साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऋषि मुनि कह लीजिए, महान व्यक्ति कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, भगवान बुद्ध के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। सभी लोग भगवान बुद्ध से के बारे में जानते हैं। उसी चीज को मैं अपने शब्दों में आपके सामने रखना चाहता हूँ। भारत की तराई में कह लीजिए, नेपाल के बॉर्डर पर एक राज्य था जो कपिल मुनि के नाम पर बसाया गया शहर था, कपिलवस्तु। उसे कपिल वस्तु भी कहते हैं लोग हिंदी में। ये पाली भाषा है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के राजा थे शुद्धोधन। कपिलवस्तु और देवदह दो ये राज्य थे जिनके बीच में एक रोहिणी नदी बहती थी। बहुत बड़ी नदी नहीं थी लेकिन मजे की थी। तो उस रोहिणी नदी के दोनों किनारे एक तरफ कपिलवस्तु और दूसरी तरफ देवदह बसा हुआ था। कपिलवस्तु में शाक्यों का राज्य था और देवदह में कोलियों का राज्य था, कोलीय राज्य था। और दोनों रोहिणी के पानी का प्रयोग करते थे अपनी खेती बाड़ी के लिए, पीने के लिए, जैसे पानी का प्रयोग होता है। रोहिणी नदी के जल का विवाद दोनों के बीच में चलता रहता था। दोनों ही गणराज्य थे। जनता द्वारा ही राजा का चुनाव होता था या राजा मनोनीत किए जाते थे या जो भी एक प्रथा थी। और ये दोनों कौशल राज्य के अंतर्गत आते थे, जो आजकल अयोध्या बोला जाता है। कौशल राज्य बहुत था। देश में 16 राज्य थे जिसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। और कपिलवस्तु कैसे बसाया गया इसके बारे में कभी एक अलग से वीडियो बना के आपको जानकारी देंगे। शाक्यों में एक प्रथा थी हलो उत्सव का। आषाढ़ के पूर्णिमा के दिन हलो उत्सव का एक कार्यक्रम होता था, जिस दिन राजा हल चलाता था। हलो उत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। आषाढ़ पूर्णिमा थी। राजा रानी थक गए थे। राजा की जो शुद्धोधन थे उनकी शादी देवदह में ही हुई थी और उनकी 2 पत्नियां थी, रानियां थी। एक का नाम महामाया था और दूसरे का नाम प्रजापति गौतमी था। दोनों सगी बहनें थी और देवदह की ही रहने वाली थी। हलो उत्सव के बाद राजा और रानी अपने कक्ष में गए, महल में, और दोनों निकट हुए और रानी गर्भवती हो गई। रानी को एक बहुत बड़ा स्वप्न आया हाथियों के झुंड के बारे में, और कुछ ऐसा स्वप्न आया जो वो बीच में ही टूट तो गया, लेकिन उनके मन में एक उत्सुकता बनी रही कि ये स्वप्न का अर्थ क्या होता है। तो राजा ने स्वप्नदर्शियों को बुलाया और स्वप्नदर्शियों ने आकर के स्वप्न का जो अर्थ निकाला वो ये था कि रानी गर्भवती हैं, इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और पुत्र अगर घर पर रहा तो चक्रवर्ती राजा होगा, महाचक्रवर्ती राजा होगा। और घर छोड़ दिया, घर से बाहर चला गया तो बहुत बड़ा
परिव्राजक होगा। बात आई और गई हो गया। निश्चित समय पर राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजमहल में खुशियां छा गई। परंतु चूंकि राजा का लड़का था, दूर दूर तक उसका शोर भी गया, तो एक वहीं पहाड़ों में एक असित मुनि रहते थे। असित मुनि अपने एक रिलेशन के नालक या कुछ ऐसा ही नाम था, उसके साथ जो है बच्चे को देखने की इच्छा जताई और फिर वो महल में आए। उन्होंने राजा से कहा, तो चूंकि बच्चा अभी बहुत कम दिन का था, तो राजा की तरफ से बहाना बनाया गया कि बालक अभी सो रहा है और उसे नहीं देखा जा सकता। लेकिन बालक इसी बीच में रोने लगा, तो असित मुनि ने कहा, नहीं, बालक जाग रहा है, आप मुझे मेरे गोद में बालक को दीजिए। फिर बालक को लाया गया। राजा बालक को देखकर रोने लगे। फिर हंसने लगे। लोगों ने जानना चाहा कि आप एक बार रो रहे हैं, एक बार हंस रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि दोनों का अभिप्राय है। रो मैं इसलिए रहा था कि इस बालक, मेरी आयु पूरी हो गई है, मैं वृद्ध हो गया हूं और जल्दी ही मेरी मृत्यु हो सकती है, तो बालक को मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं रो रहा हूं बड़ा होने पर। और हंस इसलिए रहा हूं कि बालक अद्भुत है। इसके शरीर में 32 महापुरुषों के लक्षण हैं और 88 अनुव्यंजनों से युक्त है। नाम रखा गया सिद्धार्थ। शुरू से ही राजकुमार सिद्धार्थ का एक प्रकृति थी करुणा की, करुणा से भरे हुए थे। कभी आपने किताब में पढ़ा होगा कि उनके एक संबंधी ने हंस को मार दिया और वो हंस को तड़पता देख करके, तो एक लंबी कहानी है, उसको उन्होंने दवा दारू की और हंस को वापस नहीं किया और उससे उनके अपने संबंधी से झगड़ा हुआ। ऐसी सब चीजें होती रहीं, चलता रहा। सिद्धार्थ 24 साल के हुए तो राजा को उनके शादी की चिंता हुई। फिर स्वयंवर किया गया, जिसमें राजकुमारी यशोधरा ने उनको पसंद करके उनके गले में वरमाला डाला और यशोधरा से 24 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई। यशोधरा से शादी के बाद कुछ दिनों बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का एक अलग व्यक्तित्व था, एक अलग सोच थी, एक अलग प्रकृति थी। करुणा से, जैसा हमने बताया, भरे हुए थे। वो उनका मन राजपाट में ज्यादा नहीं लगता था। उनको कुछ अलग ही उनकी सोच थी। एक बच्चे राहुल के पैदा होने के बाद सब जैसा था वैसा चल रहा था। इसी बीच में एक घटना घटित हुई कि
रोहिणी नदी के पानी के लिए कोलियों में और शाक्यों में एक झगड़ा सा हो गया। भगवान बुद्ध का कहना था कि पानी पहले कोलियों को दीजिए, और शाक्यों का कहना था नहीं, पानी मैं लूंगा। इस पानी के झगड़े में ये झगड़ा काफी बढ़ गया और शाक्य मानने को तैयार नहीं थे, जबकि सिद्धार्थ का कहना था कि पानी पहले कोलियों को दिया जाए और हम बाद में लेंगे। लेकिन शाक्य इस पर राजी नहीं थे। फिर एक राजा की सभा बुलाई गई। शाक्यों में ये तौर तरीके थे कि आपस में कोई मतभेद होने पर एक, जैसे आजकल संसद है, वो राज्यसभा बुलाई जाती थी और निर्णय उसमें सेनापति हुआ करता था। सेनापति का निर्णय जो है वो मान्य होता था और प्रजा भी उसमें सहमत असहमति दिखाती थी। एक गणराज्य था, एक प्रजातंत्र था और खुला प्रजातंत्र था, और उस प्रजातंत्र में प्रजा ही सर्वोपरि थी। जैसे आजकल विधानसभा अध्यक्ष होते हैं या संसद में अध्यक्ष होते हैं, उसी तरह से सेनापति का रोल था। अब जब शाक्यों की मीटिंग हुई तो उसमें शाक्य जो है राजी नहीं हुए युवराज सिद्धार्थ के बातों से, और एक झगड़ा शांत नहीं हुआ। फिर सेनापति को एक निर्णायक भूमिका निभानी पड़ी और सेनापति ने कहा कि आप हार गए हैं युवराज, तो या तो आपको युवराज का पद छोड़ना पड़ेगा या आपको देश छोड़ना पड़ेगा, राज्य छोड़ना पड़ेगा। अंततः सिद्धार्थ ने राज्य छोड़ना मंजूर किया और राज्य छोड़ करके वो जंगलों में चले गए और 6 वर्षों तक उन्हें कठोर तपस्या किया। उनका शरीर सूख के बिल्कुल ही पेट और पीठ बराबर हो गए और उन्हें अंततः ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसमें उनके ज्ञान ये प्राप्त हुआ कि मध्य मार्ग ठीक है, न अति कठिन मार्ग न अति आसान मार्ग, मध्य मार्ग जो है यही जीवन का रहस्य है। मध्य मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए, या वही धर्म कह लीजिए या वही जो कुछ भी कह लीजिए, वही मध्य मार्गी हो गए। और फिर वो घूमते ही रहते थे, भ्रमण उनका काम ही था, भ्रमण करते रहते थे, परिव्राजकों से मिलते रहते थे, तरह तरह के परिव्राजकों से मिलते थे। शुरुआती टाइम था। फिर वो उरुवेला पहुंच गए। उरुवेला में पहुंचने के बाद उन्हें ज्ञान के साथ साथ जो खाना पीना बंद कर दिया था उन्होंने तपस्या के दौरान, अब उन्होंने सोचा कि मुझे मध्य मार्ग का जो ज्ञान हो गया है, अब आहार लेना चाहिए। इसी बीच उरुवेला में एक और घटना घटित हो गई। एक वहां ग्वाले की लड़की थी सुजाता, जिसने उस पेड़ पर जिसके नीचे वो बैठे हुए थे, वहां वो कोई देवी देवता मान करके ही लोग पूजा वूजा करते थे।
तो वहां उससे ये उसने संकल्प लिया था कि अगर मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो मैं यहाँ पूजा करूंगी। ऐसा जैसा किताबों में लिखा है या ये है जो भी हो। फिर उसकी किसी सहेली ने बताया कि कोई वहां बैठा जो है ध्यान मग्न है। तो सुजाता के दिमाग में आया कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हो गई है, हो न हो कोई महात्मा है जिनकी कृपा से मुझे ऐसा मिला हो। एक सोच है, एक संभावना है। तो वो पायस खीर बनाकर लाई और उसने वो पूजा के लिए खीर लाई थी। उसने देखा तो खीर उन्होंने दिया और उसको भगवान बुद्ध ने ग्रहण किया, ये सोच करके कि अब आहार लेना चाहिए, अब आहार लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि मैं अब बुद्ध हूं। तो उस सुजाता ग्वाले की लड़की से उन्होंने खीर ग्रहण किया और वहां से फिर वो चलते रहे। फिर वहां से वो कहीं और चले गए। इस तरह से वो घूमते रहे, अनेकों जगहों को घूमते रहे और ध्यान मग्न होकर के सोचते रहे या ध्यान मग्न होकर के एक और ज्ञान की खोज करने लगे। उनके फिर दिमाग में आया कि ये जो मैंने बुद्धत्व प्राप्त किया है, इससे उससे पहले भी 24 बुद्ध हो, ये 24वें बुद्ध थे, 23 बुद्ध हो चुके थे। लेकिन उन बुद्धों ने जो बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ उसका उपयोग उन्होंने स्वयं किया और किसी अन्य को उन्होंने उस ज्ञान को बांटा नहीं। वो अपने तक ही सीमित रहे उस ज्ञान से। पर भगवान बुद्ध ने ये सोचा कि नहीं, हम इस ज्ञान को अब पूरे संसार में फैलाएंगे या पूरे जो लोग हमारे संपर्क में आएंगे उनको बांटेंगे। तो इस तरह वो सम्यक संबुद्ध हो गए। बाकी सारे बुद्ध जो 23 उनके पहले वाले बुद्ध थे वो तो बुद्ध थे, लेकिन ये सम्यक संबुद्ध हो गए और तमाम लोगों से उन्होंने अब मिलना जुलना शुरू किया और अपने बोधिसत्व के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया। 5 परिव्राजक थे जो उनके संपर्क में आए और उन्होंने उनसे दीक्षा लिया और उन्होंने भिक्षुओं की संज्ञा दी। भिक्षुओं की संज्ञा मतलब भूखे, एक तरह से सेंस है। अलार कलाम सम्यक समुद्ध बनने के बाद भी वो अलार कलाम और राम पुत्र से के पास गए, परंतु उन्हें पता चला इनका परिनिर्वाण हो चुका है और वहां से फिर वो आगे बढ़ते हुए वो बनारस पहुंच गए। और बनारस में एक जगह है सारनाथ जो आज भी है। उस समय सारनाथ चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ एक गांव था। वहां भगवान बुद्ध ने उन 5 को बोधिसत्व का उपदेश दिया, उन 5 ब्राह्मणों परिवराजकों को। और उसका वो दिन था आषाढ़ पूर्णिमा और उसका नाम धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त कहा गया तथा बनारस वहीं सारनाथ में
भिक्षु संघ की स्थापना की गई। उन पांचों को लेकर के उन्होंने एक भिक्षु संघ की स्थापना की। भिक्षु संघ का स्थापना का उद्देश्य था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उनका मानना था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संभव नहीं है, इसलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लेकर के जो है वो आगे बढ़े। फिर एक संजय परिव्राजक थे आगे कहीं, और वहां उनके साथ से सारीपुत्र, मोगलान, और वहां उन्होंने उनको जो है प्रवचन दिया और वो भी भिक्षु बन गए। सारनाथ में ही बाद में अशोक ने धम्मेक स्तूप स्थापित किया और अशोक स्तंभ स्थापित किया। बनारस में ही यश नाम का एक तरुण सृष्टि था जो बहुत धनाढ्य था और उसके पास काफी धन दौलत थी, और वो भोग विलास में हमेशा व्यस्त रहता था। भोग विलास को उसने अपनी एक दिनचर्या बना ली थी, क्योंकि धनी था तो उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी, और वो तरह तरह की सुंदर औरतों से घिरा रहता था। लेकिन एक दिन उसका मन उचट गया। ये सब करते करते उसका मन उससे अलग हो गया और वो उदास रहने लगा। फिर वो भगवान बुद्ध के संपर्क में आया। भगवान ने उसे दीक्षा दिया और वह पूरे परिवार के साथ भिक्षु बन गया, उपासक बन गया। भिक्षु नहीं बना, उपासक बन गया। और उसने भिक्षुओं के रहने के लिए अलग अलग पुरुषों और स्त्रियों, भिक्षुओं के भिक्षुणियों और भिक्षुओं के रहने के लिए काफी निवास स्थान बनवाया। काफी उसने पैसा खर्च किया और इस तरह से सारनाथ में एक, आज आप देखेंगे कि वो खंडहर तो हो चुका है लेकिन उसकी अवशेष अभी भी बाकी है। उस समय क्या स्थिति होगी, ये ईसा पूर्व 563 की बात है। ईसा पूर्व 563 में तो उनका जन्म ही हुआ था। अब जब वो बाद की बात है तब भी काफी समय हुआ। उसके अन्य 4 मित्र, उसका पूरा परिवार दीक्षित हुआ भगवान बुद्ध से और वो जो है उपासक बन गए। अब भिक्षुओं की संख्या सारनाथ में 60 के आसपास हो गई और वहां उनके रहने के लिए निवास जो है जस ने बनवाया। फिर उधर से भगवान बुद्ध राजगृह पहुंच गए। राजगृह में एक संजय परिव्राजक थे, उसके साथ मोगलान और सारीपुत्र जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन वो भी परिव्राजक थे, परंतु उन्हें लगा कि मेरी दीक्षा बहुत उचित तरीके से नहीं हुई। वो संतुष्ट नहीं थे। एक और भिक्षु अश्वजीत जो है वो वहां विचरण कर रहे थे, उनके संपर्क में वो आए और फिर भगवान बुद्ध के संपर्क में आए और दोनों को दीक्षित करके भिक्षु बनाया। मोगलान और सारीपुत्र को मोगलान भिक्षु बन गए और फिर उनका प्रचार प्रसार होता गया। तमाम स्टांस होते गए और फिर काश्यप ब्राह्मणों उरुवेला पहुंच गए घूमते हुए, जो आज गया के आसपास है। फिर वो घूमते घूमते कपिल वस्तु पहुंच गए जो अपना गृह स्थान था उनका। वहां उन्होंने गया शीर्ष पर्वत पर उपदेश दिया और
उनकी माँ गौतमी, जो महामाया की बहनी थी, मौसी एक तरह से कह लीजिए, माँ नहीं मौसी थी, जिसने उनका लालन पालन किया था। और ये भी बताया आपको कि महामाया का भगवान बुद्ध की या सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिनों के बाद ही मृत्यु हो गई थी। और प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी और दूसरी रानी थी सुद्धोधन की, उसने भी वो भी भिक्षुणी बन गई। उनका एक लड़का था नंद, वो भी भिक्षु बन गया। राहुल जो भगवान बुद्ध के लड़के थे सिद्धार्थ के, वो भी भिक्षु बन गए। पूरा परिवार भिक्षु बन गया। और स्त्रियों का प्रवेश प्रजापति गौतमी के साथ ही भिक्षु संघ में हुआ। कपिल वस्तु में ही भद्य, अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किंबल, देवदत्त शक और उपाली नाई को भी भगवान ने दीक्षा दिया और दीक्षा देकर के उन्हें भिक्षु बनाया। आनंद उनके ही परिवार से थे संबंधित, जो भिक्षु बन गए और हमेशा जो है वो भगवान बुद्ध के साथ ही रहते थे। इस तरह कारवां बढ़ता गया, लोग संपर्क में आते गए, भिक्षु बनते गए, भिक्षुओं की संख्या बढ़ती गई। अब एक बहुत बड़ा उनके जीवन में एक आया जिसको वो जब श्रावस्ती गए, श्रावस्ती आज बोलते हैं, श्रावस्ती में सुदत्त नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत धनी होने के साथ साथ बहुत बड़ा दानवीर भी था, इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक भी पड़ गया। जब भगवान बुद्ध राजगृह में थे भिक्षुओं के संग, वहां उसके बहनोई और बहन रहती थी, ब्याही थी, वहां पहुंचा और इस तरह से वो उनके संपर्क में आया और उन्हें श्रावस्ती के लिए या सवस्ती के लिए उन्हें आमंत्रित किया। वो यहाँ आए। यहाँ आने से पहले ही उसने कहा कि मैं आपके लिए एक बौद्ध विहार, भिक्षुओं के रहने के लिए निवास स्थान जो है वो बनवाना चाहते हैं। उन्होंने उसको मौन स्वीकृति दी और वो श्रावस्ती वापस आ गया और जमीन के उसमें पड़ गया। एक वो घटना है उस समय की, परंतु राजा के लड़के ने उसे कोई जमीन देने से मना कर दिया। अनाथ पिंडक बहुत धनी था। वहां उसने कहा कि वहां उस समय प्रसन्नजेत का राज्य था, राजा प्रसन्नजेत था, उसी के राज्य में वो आता था, श्रावस्ती सवस्ती। तो राजकुमार चेत ने उसे जमीन देने से मना कर दिया और कहा यहाँ कोई इस तरह का कार्य नहीं होगा। फिर उसने जो है कहा कि मैं असरफिया बिछा देता हूँ और असरफियों के जितने जगह मैं असरफिया में बिछाऊंगा उतनी जमीन आप मुझे दे दे। कुछ इस तरह की एक कहानी हुई और वहाँ एक बौद्ध विहार बन गया। वहाँ वर्षा के समय वर्षा विहार करते थे भगवान बुद्ध और वहाँ 4 महीने जो है प्रवचन करते थे। फिर बाद में किसी तरह से खबर प्रसन्नजेत के यहाँ पहुंची तो प्रसन्नजेत भी वहाँ उनके संपर्क में आया। और वहाँ एक किस्सा ये भी है कि प्रसन्नजेत ने कहा कि शाक्यों में इतने बड़े परिव्राजक, इतने महान परिव्राजक हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, तो शाक्यों के यहाँ एक शादी करनी चाहिए। उससे पहले शाक्यों को साकेत के राजा प्रसन्नचित्त जो है वो छोटा समझते थे, पर भगवान बुद्ध के प्रवचन सुन करके
उनका दिमाग घूम गया, तो उसने साक्यों में भी एक अपनी शादी किया और 4 महीने भगवान बुद्ध थे। वहीं अंगुलीमाल का श्रावस्ती से 1-1.5 किलोमीटर जो है, मैं गया हूं इन स्थानों पर, श्रावस्ती से 1-1.5 किलोमीटर पर अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता था। उस समय तो वो जंगल रहा होगा। अंगुलीमाल के बारे में प्रसिद्ध था कि वो लोगों की अंगुलियां काट देता था, जान मार देता था और उसकी माला पहनता था और उसका प्रण था कि 100 अंगुली काट के माला बनाएंगे। उस समय इतनी आबादी भी नहीं हुआ करती थी। भगवान बुद्ध की एक दिन इच्छा हुई कि उधर हम घूमने जाएंगे। उन्होंने सुन रखा था कि इधर अंगुलीमाल नाम का एक भयानक डाकू रहता है। लोगों ने बहुत मना किया, राज दरबार से भी खबर आया कि नहीं उधर मत जाइए, उधर बहुत वो खतरनाक है डाकू, लेकिन वो नहीं माने और गए। अंगुलीमाल देखा कि ये तो परिव्राजक चला आ रहा है और डर इसके अंदर है ही नहीं, ये रुक नहीं रहा है, तो उसने रुकने का संदेश किया, लेकिन भगवान बुद्ध चलते रहे। फिर नजदीक आने पर वो उनके तेज से भयभीत हो गया। अंगुलीमाल उनके नजदीक खड़ा हो गए, देखते ही रह गया और बहुत भयभीत हो गया। फिर भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि पेड़ की 5-6 पत्तियां तोड़ के लाओ। वो गया, तोड़ के ले आया। फिर उन्होंने कहा इसे वहीं पर लगा दो जहां पर ये थी। तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने कहा तुम्हें तोड़ना आता है, जोड़ना नहीं आता। बहुत प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर के उनके पैरों पर गिर पड़ा और उसको दीक्षित करके भगवान बुद्ध ने भिक्खु बना दिया। वैशाली में ही प्रजापति गौतमी जो है दीक्षित हुई, 500 स्त्रियों के साथ दीक्षित हुई और पैदल ही चल करके वो वैशाली पहुंची थी। फिर उन्होंने आम्रपाली, बिंबिसार और अजातशत्रु के भी संपर्क में आए मगध में, और इस तरह से जो है खेमा की दीक्षा उन्होंने दिया। भगवान बुद्ध के उदय से पहले ब्राह्मणों द्वारा बहुत महायज्ञ किए जाते थे, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, जिसमें बैल, बछड़े, बछिया, बकरे, भेड़, ये तमाम जो है उस अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में डाल दिए जाते थे और थोड़े बहुत मात्रा में नहीं, 500-500 की मात्रा में डाल दिए जाते थे और उसको उस अग्नि से निकाल करके जो भुन जाता था उसको खाया भी जाता था। इस राजगृह में एक सुनील नाम का भंगी रहता था जो साफ सफाई का काम करता था और राज्य से संबंधित था। उसको भी दीक्षा दे करके भगवान बुद्ध ने भिक्खु बनाया। मतलब भगवान बुद्ध के जमाने में कोई जात पात नहीं थी, उनके लिए कोई जात पात नहीं थी। उन्हीं के समय में उन्होंने वैद्य जीवक को भी उनके संपर्क में आए और वो भी एक उपासक बने। अंगराज के कोषाध्यक्ष धनंजय की पुत्री का नाम विशाखा था। उसकी शादी प्रसन्नजेत के कोषाध्यक्ष मिगार के पुत्र पूर्णवर्धन के साथ हुआ था। मिगार महावीर स्वामी का शिष्य था। बाद में पूरा परिवार जो भगवान बुद्ध के संपर्क में आकर के भिक्खु बने और उसने काफी भिक्षुणियों और भिक्षुओं को रहने के लिए निवास स्थान बनवाए और काफी कुछ उन्होंने भिक्षुणियों के खाने और रहने और इसका सब खर्च उठाया। इस तरह से बिंबिसार भी भगवान बुद्ध का अनुयायी था, जो मगध का राजा था। उसका पुत्र अजातशत्रु भी मगध का राजा था। वैशाली के लिच्छवी भी भगवान बुद्ध के संपर्क में थे। और इस तरह से काफी भ्रमण करके भगवान बुद्ध ने काफी दूरी में भिक्खु दीक्षित करके लोगों को भिक्खु बनाया और एक करुणा का संदेश दिया
एक अत दीपोभव का संदेश दिया। जो समाज में ढोंग पाखंड आडंबर या इस तरह के अनावश्यक यज्ञ, हिंसक यज्ञ इत्यादि का उन्होंने समापन किया और खत्म हो गए, और लोग जो है उनके दीक्षा लेने से उनके अंदर करुणा जागी, वो मानव बने, वो मानवता के पुजारी बने। स्वयं भगवान बुद्ध को महामानव कहते हैं। तो एक तरह से स्वस्थ वातावरण पैदा हुआ, ढोंग पाखंड आडंबर खत्म हो गया। भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचनों में कहा कि नदी में नहाने से कोई पाप पुण्य नहीं धुलते हैं। किसी प्रकार का ढोंग पाखंड आडंबर उन्होंने समाप्त कर दिया। किसी कथा कहानी, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप उसको जानते नहीं हैं, आप तर्क नहीं करते हैं कि क्या चीज है, तब तक आप उसे मानने का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने एक वाक्य दिया, अपदीपो भव, अपना प्रकाश आप खुद बनिए। आप तर्क करिए, ये सही है, ये गलत है, ढोंग है, ये पाखंड है, ये आडंबर है। तो उस तरह से उन्होंने कहा, खुद आप निर्णय लीजिए, खुद आपके अंदर वो शक्ति आनी चाहिए, खुद आपके अंदर वो बात आनी चाहिए जिससे सही और गलत का निर्णय हो सके। ये सबसे बड़ा सार है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा सार है। और उनके कामों को गिनाने लगेंगे तो एक बहुत सारी मोटी जो है किताब बन जाएगी, जो इस एक वीडियो में संभव नहीं है। आम्रपाली जो एक गणिका थी, वेश्या थी वैशाली में, उसको उन्होंने परिग्रहित करके प्रवचन दीक्षा दे करके उसे उन्होंने भिक्षुणी बना दिया। और उसने अपना एक सुंदर सा बागीचा, जो बहुत ही सुंदर था उस समय के हिसाब से, उसको दान दे दिया भगवान बुद्ध को। और भगवान बुद्ध के नीतियों में या उनके प्रवचनों में या उनकी समझ से कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर हैं और सभी मानव हैं और सभी हर चीज के लिए अधिकारी हैं। कोई उसमें भेदभाव नहीं, कोई ढोंग पाखंड आडंबर नहीं, कोई चीज नहीं। केवल आपको जानना है कि सही क्या है और गलत क्या है, और इसका निर्णय भी आप खुद करेंगे। किसी के कहने से किसी चीज को नहीं मानना है और स्वयं उसका निर्णय लेना है। यही बौद्ध धर्म का सार है, यही बौद्ध धर्म की सुखी समाज, मतलब सब उसमें सुख रहे। अंतिम परिव्राजक जो है वो सुभद्र हुए, जो कुशीनगर में रहते थे, और कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण हुआ भगवान बुद्ध का। उस समय कुशीनारा बोला जाता था, आज का कुशीनगर है। और वहाँ उनका परिनिर्वाण का एक स्तूप टाइप बना हुआ है। वो स्तूप 10 जगह बने, 10 जगहों में उनके स्तूप के राख को ले गए लोग और देश के विभिन्न हिस्सों में वो पुराने। दूसरी चीज कि जिस दिन भगवान बुद्ध पैदा हुए वैशाख पूर्णिमा को, उसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ और महापरिनिर्वाण हुआ। और उसी दिन उनको बुद्ध बने, वो उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए तीनों को मिला करके त्रिपावनी पर्व की तरह से मनाया जाता है। इसे त्रिपावनी पर्व बोलते हैं। अब अंत में कुछ बुद्ध वचन आपको एक संदेश, बुद्ध के संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा था, तुम शेर के सामने जाओ, भयभीत न होना, ये बहादुरी की परीक्षा है। तुम तलवार के सामने जाओ, भयभीत न होना, यह त्याग की कसौटी है। तुम पर्वत शिखर से पाताल में कूदते हुए भयभीत न होना, यह तप की कसौटी है। तुम बढ़ती ज्वालाओं के सामने जाते समय भयभीत न होना, यह स्वर्ण परीक्षा है।
लेकिन शराब से सदा भयभीत रहना, क्योंकि यह बुराई, गरीबी और दुराचार की जननी है। दुनिया में सबसे खराब चीज शराब, चोरी है। पंचशील का सिद्धांत उन्होंने दिया, जिसमें व्यभिचार, चोरी, शराब, 5 चीजों का उन्होंने वर्जन किया, मतलब वर्जित है ये। चोरी नहीं करिए, हिंसा नहीं करिए, अनावश्यक हिंसा नहीं करिए, शराब न पीजिए, व्यभिचार न करिए। इस तरह से उन्होंने 5 जो है, जिसे पंचशील कहते हैं। और अगर इन पंचशीलों को फिर उन्होंने सम्यक का सिद्धांत दिया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा विज्ञान है, बहुत सारा जो है भगवान बुद्ध के विचारों का संकलन है। वो तो वीडियो में नहीं बताया जा सकता, लेकिन सारी चीज हमने आपको बताई। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप वीडियो का ठीक से अध्ययन करेंगे, ढोंग, पाखंड, आडंबर से अपने की दूरी बनाएंगे, अत्यदीपो भव बनेंगे, स्वयं तर्क करके जानेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, और पंचशील का पालन करेंगे। इसी के साथ समाप्त होता है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। जय बुद्ध, जय बुद्ध, जय बुद्ध। साधु साधु साधु।